नवंबर की वो रात थी। शीतलहर ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा था। तापमान शून्य के करीब था और कोहरा ऐसा था मानो आसमान खुद जमीन पर उतरकर उसे निगलने आया हो। मनोहर, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी, अपनी पुरानी एटलस साइकिल को कीचड़ और सूखी पत्तियों से भरी पगडंडी पर घसीट रहा था। वो पेशे से एक बंजारा था जो गांव-गांव जाकर चूड़ियां, बिंदी और श्रृंगार का सामान बेचता था। उसके दांत किटकिटाने की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने अपने कानों पर लपेटे हुए मफलर को और कस लिया, लेकिन ठंड थी कि सुई की तरह कपड़ों को भेद कर सीधे हड्डियों में चुभ रही थी। साइकिल के कैरियर पर बंधा हुआ लोहे का बक्सा हर छोटे मोटे पत्थर पर खन खन की आवाज करता। उस घने अंधेरे में यह आवाज मनोहर को किसी संगीत जैसी नहीं, बल्कि खतरे की घंटी जैसी लग रही थी। तभी उसे दूर कहीं सियार के रोने की आवाज सुनाई दी। मनोहर का दिल बैठ गया। उसने हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, लेकिन उसके होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके हाथ और पैर सुन्न हो चुके थे। उसे महसूस होने लगा था कि अगर अगले 1 घंटे में उसे आग या कोई आड़ नहीं मिली तो सुबह तक वो बर्फ की मूर्ति बन चुका होगा। वो निराशा में डूब ही रहा था कि तभी उसकी धुंधली होती आंखों ने कुछ देखा। घने कोहरे की दीवार के पीछे एक बहुत ही मध्यम पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। रोशनी? इस वीरान जंगल में? मनोहर रुका। उसका दिमाग कह रहा था कि यह खतरा हो सकता है, लेकिन उसका जमा हुआ शरीर कह रहा था कि यही जीवन है। शायद कोई वन विभाग की चौकी हो या किसी लकड़हारे की झोपड़ी। उसने खुद को तसल्ली दी और अपनी साइकिल को पूरी ताकत लगाकर उस रोशनी की तरफ मोड़ दिया। जैसे जैसे मनोहर रोशनी के करीब पहुंचा, एक अजीब सी गंध उसकी नाक में आई। गीली मिट्टी, जलते हुए कोयले और बहुत पुरानी सीलन की गंध। सामने एक जर्जर खपरेल वाली झोपड़ी थी। देखने में यह किसी पुराने जमाने की सराय या ढाबे जैसी लग रही थी। बाहर एक खंभे पर लालटेन लटक रही थी, जिसकी लौ हवा में फड़फड़ा रही थी। शुक्र है मालिक, मनोहर ने साइकिल स्टैंड पर लगाई। आओ मुसाफिर, आओ। दीनदयाल की आवाज किसी गहरे सूखे कुएं से आती हुई प्रतीत हुई। रास्ता भटक गए हो या किस्मत तुम्हें यहां खींच लाई है? राम राम काका, बस पूछो मत। शॉर्टकट के चक्कर में जान आफत में फंस गई। लगा था आज तो जंगल में ही प्राण निकल जाएंगे। आपकी लालटेन देखी तो जान में जान आई। दीनदयाल के चेहरे पर एक फीकी रहस्यमयी मुस्कान आई। बैठो, आग के पास बैठो, यहां ठंड नहीं लगेगी।